हेलो गाइस, नमस्ते सभी को। तो आज हम लोग देखने जाएंगे कि कैसे हम लोग टेस्ट कंटेनर्स यूज़ करेंगे अपने टेस्ट केसेस के लिए। सो बेसिकली टेस्ट कंटेनर्स होता क्या है? तो टेस्ट कंटेनर्स को आप ऐसा समझो, टेस्ट कंटेनर से पहले अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए वर्चुअल मशीन्स की। वर्चुअल मशीन्स आपको पता है, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डॉकर। सो टेस्ट कंटेनर इज़ अ पार्ट ऑफ अ डॉकर। बेसिकली क्या होता है डॉकर? क्या है डॉकर? अगर मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बताऊँ, एकदम बिल्कुल ही नाइव टर्म्स में बताऊँ, बिल्कुल ही एकदम लेमैन लैंग्वेज में, तो डॉकर आपको क्या करता है? डॉकर आपको एक वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करता है। दैट्स इट, शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर। कि डॉकर क्या है? आपको एक वर्चुअल मशीन या वर्चुअल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा जिसको यूज़ करके आप अपना काम अचीव कर सकते हो। अगर देखो टेक्निकल डेफिनेशन में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। डॉकर में अगर टेक्निकल डेफिनेशन देखोगे तो बहुत डिटेल में है, उसमें अलग अलग लेयर्स के बेसिस पे वो तुमको समझाएंगे। बट अगर एकदम लेमैन लैंग्वेज में मैं बताऊँ तो डॉकर इज़ लाइक अ वर्चुअल मशीन, ठीक है। इट इज़ नॉट अ वर्चुअल मशीन, इट बेसिकली प्रोवाइड्स अस अ इन्वायरमेंट वेयर वी कैन डू समथिंग लाइक, राइट। जैसे एकदम बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, जो हम लोग अभी यूज़ भी करने वाले हैं। जैसे आपने ओरेकल डीबी में कभी ना कभी तो काम किया होगा, डीबी वगैरह में तो कभी ना कभी काम किया ही होगा, ठीक है। तो ओरेकल डीबी बहुत फेमस है, ठीक है। माई एसक्यूएल भी फेमस है, एच टू भी फेमस है, बहुत सारे पोस्टग्रेस भी फेमस है। बट ओरेकल का मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर आपने कभी ओरेकल देखा होगा, इंस्टॉल किया होगा, तो जब आप ओरेकल को इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वो बहुत बड़ा डेटाबेस है, ठीक है। तो एक्चुअली में जब उसको इंस्टॉल करते हो तो बहुत रैम, बहुत मेमोरी यूज़ करता है बेसिकली आपकी वो, ठीक है। आपका पूरा सिस्टम ही एकदम बहुत ही स्लो चलने लग जाएगा, किसी काम का नहीं बचेगा, ठीक है। और बहुत जगह भी खाता है क्योंकि बहुत बड़ा डीबी है उसका, ठीक है। तो ओरेकल वो है। बट अब क्या हो, ऐसा हो कि मान लो तुमको ओरेकल यूज़ करना है, ठीक है। तुम्हारे पास सिस्टम उतना है भी नहीं हैवी, ठीक है, बट तुमको फिर भी ओरेकल यूज़ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो तुम बोलोगे ना, विश करोगे ना कि तुम्हारे पास काश ऐसा होता कि तुम्हारे पास रैम बहुत ज़्यादा होती, राइट। तुमको रैम बहुत ज़्यादा मिल जाती, तुमको स्पेस बहुत ज़्यादा मिल जाती, मतलब तुमको बेसिकली इन सब चीज़ों का टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, है ना। क्योंकि जब हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमको तो जस्ट ओरेकल यूज़ करने से मतलब है, राइट। जब भी हम डीबी यूज़ करते हैं तो हमको चाहिए क्या? तीन चीज़ चाहिए होती है। एक यूआरएल चाहिए होता है, यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए होता है, राइट। तो हमको बाकी टेंशन ना हो, हमको जो अपना काम करना है हमको वो काम करें। तो डॉकर हमको इसी चीज़ में हेल्प करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही हम डॉकर से वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉकर में क्या होता है बेसिकली, ये आपको एक कंटेनर्स, इसमें टर्म्स यूज होती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉकर में कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब नाउ व्हाट इज़ कंटेनर? वही सिंपल टर्म्स में, कंटेनर इज़ बेसिकली अ वर्चुअल मशीन, ठीक है। दैट मीन्स कि अच्छा, डॉकर में एक डॉकर हब भी होता है, समथिंग लाइक गिट हब, ठीक है। गिट हब मीन्स जहाँ पे हम लोग अपनी सारी रिपोजिटरीज को रखते हैं, ठीक है। वैसे गिट हब में क्या होता है, सारे कंटेनर्स वहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, डॉकर हब में। अब मान लो मुझे ओरेकल यूज़ करना था, राइट। तो मुझे डीबी इंस्टॉलेशन का टेंशन, बहुत झाड़ मुझे नहीं रखना है, मुझे इन सब चीज़ों का टेंशन नहीं रखना है। तो मैं क्या करूँगा, सीधे डॉकर हब इज़ लाइक अ दुकान, ठीक है। वहाँ से मैं बोलूँगा भैया मुझे ओरेकल डीबी चाहिए, तो वो क्या करेगा, ठीक है भैया ये ओरेकल डीबी मेरे को दे देगा, ठीक है। बट अब मुझे क्या करना है, डाउनलोड नहीं करना है पूरा ओरेकल डीबी, करेक्ट। मुझे जस्ट क्या करना है, ओरेकल डीबी जब मुझे चाहिए तब मैं यूज़ करूँ, जब मुझे नहीं चाहिए तब मैं यूज़ ना करूँ, ऐसा वाला चाहिए, करेक्ट। ठीक है, मतलब डाउनलोड इंस्टॉलेशन वगैरह मेरा झंझट सब खत्म हो जाए, ठीक है। मेरे को जब यूज़ मन करे तब मैं उसको यूज़ कर लूँ, लाइक अ मेंबरशिप। नेटफ्लिक्स का मेंबरशिप लेते हैं हम लोग, ठीक है। जब हमको देखना होता है हम लोग उस महीने रिचार्ज कराते हैं, जब नहीं देखना होता है हम लोग उस महीने रिचार्ज नहीं कराते हैं, सिंपली। तो जैसे ही हमको डीबी यूज़ करना है, हम डॉकर हब से क्या करेंगे, इमेज एक टर्म यूज़ होती है बेसिकली। तो जितने भी तुम वर्चुअल मशीन्स बोल रहे हो इधर, मतलब जैसे मैं रेफ़र करता हूँ ओरेकल को, मुझे ओरेकल डाउनलोड, मतलब ओरेकल मुझे यूज़ करना है, ठीक है। तो ओरेकल इज़ एन इमेज, ठीक है, इन डॉकर हब। तो मैं क्या करूँगा, डॉकर को यूज़ करके उस इमेज को पुल करूँगा, ठीक है। पुल करूँगा माने एक इमेज उसकी मेरे सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। अब इमेज क्या है, इमेज इज़ नॉट अ पूरा होल आपका ओरेकल डीबी, ठीक है। इमेज इज़ नॉट अ ओरेकल डीबी। इमेज इज समथिंग, सम काइंड ऑफ स्क्रिप्ट यू कैन से, जो कि ओरेकल डीबी तो आपका क्लाउड में पड़ा हुआ है, ठीक है। ओरेकल डीबी आपका मस्त ऊपर पड़ा हुआ है। आपने क्या किया, आपने बस उसकी इमेज ली, ठीक है, और अपने उसमें उसको यूज़ किया जब मन चाहा, ठीक है। मैं आपको दिखाऊं, अगर मैंने यहाँ पे खोल के रखा हुआ है, सो दिस इज़ द डॉकर, ठीक है। अगर आप डॉकर देखोगे तो ये डॉकर की विंडो है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे कंटेनर्स, इमेजेस, वॉल्यूम्स, है ना, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखेंगी। अब देखो,
अब कंटेनर्स क्या हुआ, जैसे देखो मैं PostgreSDB यूज़ करता हूँ, ठीक है, और अभी हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट मैं रेफरेंस के लिए यूज़ करूँगा उसमें मैंने PostgreSDB यूज़ किया। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने PostgreSDB को डॉकर से पुल ले लिया, उसकी इमेज मैंने पुल ली। तो जैसे ही मैं उसकी इमेज पुल लूँगा, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो दो पोस्टग्रेस दिख रहे हैं इधर, एक है वर्जन कौन सा 14th वाला, और एक हम लोगों ने लेटेस्ट टैग यूज़ करके हम लोगों ने डाउनलोड किया। बेसिकली लेटेस्ट 14 ही है, बट हम लोगों ने टैग जब मतलब डाउनलोड करते हैं उसको, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं टैग, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर तुम इसका साइज़ देखोगे, दोनों बोथ 376 376 सेम चीज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली में, इसमें हम लोगों ने इमेज डाउनलोड करके रख ली है, ठीक है, इसमें हमारी इमेज पड़ी हुई है। नाउ अब मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी मैं क्या करूँगा, सीधे कंटेनर पे इसकी इमेज लोड कर लूँगा और अपना काम हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। जब मन किया मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे प्ले पॉज का बटन, लेट से मुझे जेनकिंस यूज़ करना है, तो मैं जेनकिंस में प्ले वाला बटन क्लिक कर दूँगा, ठीक है। नहीं करना होगा तो मैं स्टॉप कर दूँगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब मुझे ज़रूरत है वो पोर्ट उसको असाइन हो जाएंगे, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ मेरे सिस्टम पे चलने लग जाएंगी, और जब नहीं चाहिए उसको बंद कर दो, वो पोर्ट डिसंगेज हो जाएंगे। तो डॉकर हमको ये वाली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो टेस्ट कंटेनर्स के बारे में जानने से पहले प्री रिक्विजिट ये है कि आपको थोड़ा बहुत वर्चुअल मशीन के बारे में पता नहीं भी पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत डॉकर के बारे में पता होना चाहिए, जितना पता होना चाहिए मैंने तुमको बता दिया, ठीक है। अब पुल कैसे करते हैं, कंटेनर कैसे बनाते हैं, इमेज कैसे पुल करते हैं डॉकर हब से, ये सारी डिफरेंट चीज़ें वो मैं अगले वीडियो में देखूंगा, जब मैं पूरा प्रॉपर डॉकर स्टार्टिंग से बताऊँगा, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना समझो कि हम लोग को क्या करना है, एक DB पुल लेना है, ठीक है। पुल लेना भी क्या, मैंने तो इसलिए पुल ले रखा है क्योंकि मैं PostgreSDB अपने उसमें इंस्टॉल करता नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये बात नहीं है, पुल लेने की बात अभी नहीं हो रही है, यहाँ पे हमको टेस्ट कंटेनर्स क्रिएट करने की बात हो रही है। तो टेस्ट कंटेनर्स क्या होंगे, बेसिकली नाम से पता लग रहा है कि जब भी हमको अपने टेस्ट केस रन करने हैं, ठीक है, और लेट से मुझे DB की ज़रूरत है, ठीक है, बट अब क्या है, टेस्ट केस मुझे रन करने, बट मान लो मैं हूँ डेवलपर, ठीक है, एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं हूँ डेवलपर, ठीक है। अब मेरे पास तो DB पड़ा होगा मेरे सिस्टम में, ठीक है, अभी भूल जाओ डॉकर वॉकर को, सबको भूल जाओ, ठीक है। मेरे पास मेरे सिस्टम में DB पड़ा होगा, मैंने काम किया DB में, ओके ठीक है चल रहा है, मैंने टेस्ट केसेस वगैरह बना के फिट फॉर एकदम रेडी रख दिया, ठीक है। अब मुझे अपना कोड किसको भेजना है, टेस्टिंग टीम को भेजना है, ठीक है। बट टेस्टिंग टीम को तो पता नहीं मैंने कौन सा DB यूज़ किया है, और मैंने क्या मतलब उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ ली है, मेरा पासवर्ड क्या है, मेरा यूज़र नेम क्या है, करेक्ट, उसको तो कुछ पता नहीं है। तो जैसे ही वो रन करेगा क्या होगा, टेस्ट केस फट जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टेस्ट कंटेनर्स। नाउ तो टेस्ट कंटेनर्स क्या होगा, टेस्ट कंटेनर्स टेस्ट केसेस के लिए यूज़ होगा। वैसे हम लोग टेस्ट कंटेनर्स अपने डेवलपमेंट में भी यूज़ करते हैं, लोकल डेवलपमेंट में बाई चांस हमको कुछ सर्विस यूज़ करनी है ऐसी जो कि हम लोग लोकली यूज़ नहीं कर सकते, लेट्स से SMTP, ठीक है, मुझे SMTP यूज़ करना है ईमेल सेंड करने के लिए, और मुझे उसको लोकल पे चलाना है। अब लोकल पे तो हम लोग SMTP सर्विस यूज़ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत सारी SMTP सर्विस प्रोवाइड कराने वाली हमारे पास इमेजेस पड़ी होती है, जैसे InBucket हो गया, ठीक है, ग्रीन मेल हो गया, ये सारी एप्लीकेशंस हैं जो अपनी इमेज हमको प्रोवाइड करती है, सो दैट कि हम लोग मतलब E0 बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, तो सो दैट कि हम लोग क्या कर सके, अपने लोकल पे उसकी टेस्टिंग कर सके, ठीक है। वो डिफरेंट चीज़ें वो मैं बाद में कभी कवर करूँगा, फिलहाल हम लोग वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। तो टेस्ट कंटेनर्स क्या चाहिए होता है, जब भी हमको मान लो अब हमारा DB टेस्टिंग टीम के पास गया, कोड हमारा टेस्टिंग टीम के पास गया, बट उनके पास तो DB है नहीं, कुछ है नहीं, तो क्या जैसे ही वो रन करेंगे वो फट जाएगा क्योंकि उनके पास तो डिटेल्स है नहीं, ठीक है। तो टेस्ट कंटेनर्स क्या करते हैं, अगर हम लोगों ने टेस्ट कंटेनर्स यूज़ किए होते तब ऐसा सीन नहीं होता, क्यों, क्योंकि टेस्ट कंटेनर्स में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जितना भी अपना DB वाले टेस्ट केसेस होते हैं हम लोग, राइट, वो हम लोग अपने DB पे बेस नहीं करते हैं, मतलब अपने DB के क्रेडेंशियल्स यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक नया ही कंटेनर हम लोग क्या करेंगे, उस टेस्ट केस के लिए, पर्टिकुलर टेस्ट केस के लिए हम लोग एक नया कंटेनर डॉकर हब से क्रिएट करेंगे, मतलब वहाँ से पुल ले लेंगे उसकी इमेज, DB की इमेज, और जो हम लोगों ने कंटेनर चला रखा है, रन कर रखा है, जो इमेज हम लोगों ने डाउनलोड करी थी, ठीक है, उस इमेज के क्रेडेंशियल्स हम यूज़ करेंगे उस टेस्ट केस के लिए, सो दैट इज़ टेम्परेरी, और जैसे हमारा टेस्ट केस ख़त्म वो कंटेनर डिलीट, ठीक है। सो ये काम है टेस्ट कंटेनर्स का, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ईजी हो गई, अब तुम्हारी टेस्टिंग टीम को DB वगैरह का देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि क्रेडेंशियल्स कहाँ से आएंगे, उनको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, तो वो सारी चीज़ें टेस्ट कंटेनर्स अपने आप हैंडल करेगा। तो आज हम वही देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने कोड में, अपने टेस्ट केसेस में टेस्ट कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या कर रखा है, इसके लिए
एक एप्लीकेशन बनाई है, छोटी सी एप्लीकेशन है, ठीक है, बहुत कुछ भी नहीं कर रखा है, जस्ट एक एप्लीकेशन ये बनाई है जो कि क्या कर रहा है, एक सिंपल एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जस्ट वो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है और हमको डीबी में दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे बेसिकली मैंने रन कर रखी है एप्लीकेशन, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। से लोकल होस्ट, सॉरी माइंड मत करना, सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बहुत सारी चीज़ें साथ में चल रही हैं इसकी वजह से, ठीक है। लोकल होस्ट और मैंने ऑल हिट कर दिया। सो बेसिकली दिस इज़ माय एंड पॉइंट। मैंने स्प्रिंग बूट यूज़ किया है फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने स्प्रिंग बूट यूज़ किया है, जेपीए यूज़ किया है डीबी के लिए, पोस्टग्रेस एसक्यूएल यूज़ किया है, मैं दिखाऊंगा अभी सब कुछ अभी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना ये एंड पॉइंट हिट किया। तो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 डिटेल्स मैंने अपने डीबी में स्टोर कर रखी है, ठीक है, और वो दोनों इसने यहाँ पे प्रिंट करती है। एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है। अगर मैं कोड दिखाऊँ, कोड में कुछ भी नहीं है, एक एंटिटी बना रखी है हम लोगों ने, बेसिकली टेबल है, ठीक है। मैं इस एप्लीकेशन को बंद कर देता हूँ, आई थिंक इसकी वजह से भी स्लो हो रहा है सिस्टम। तो देखो ये एप्लीकेशन बना रखी है, इस एप्लीकेशन में एक टेबल है, सॉरी इस एंटिटी में एक टेबल है नाम एम्प्लॉय नाम से, ठीक है, और इसमें 3 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। इतनी चीज़ें हम लोगों ने इस एंटिटी में बना रखी है। अब इस एंटिटी को यूज़ करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक रेपोजिटरी भी चाहिए डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए, राइट। तो उसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया है जेपीए, और यहाँ पे मैंने एक इंटरफेस क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, एम्प्लॉय रेपोजिटरी नाम का, जो कि बेसिकली एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट ले रहा है और जिसकी प्राइमरी की हमारी इंटीजर टाइप की है, ठीक हो गया। अब इस ये तो था हमारा तुम्हारा वो क्या नाम बोलते हैं, रेपोजिटरी। अब इसको कॉल करने के लिए, फिर देखने के लिए, डायरेक्ट डीबी ना खोलूँ करके मैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मैंने एपीआई बना ली, वरना मेरे को फिर डीबी खोलने के लिए एक यूआई चाहिए रहेगा, वो सब मैंने भी इंस्टॉल कर नहीं रखा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली डीबी में से डेटा फैच करने के लिए ये एंड पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली फाइंड ऑल कर रहा है, जितना भी डीबी में डेटा पड़ा हुआ है ये वो लेके आ रहा है, ठीक है। तो एक कंट्रोलर, एक एंटिटी, एक रेपोजिटरी, और एक ये कॉन्फ़िग मैंने इसलिए बना रखा है ताकि हम लोग कोई वैल्यू डाल दें, एक टेम्प्रेरी हम लोग टेस्ट वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट बना रखा है और उसको सेव ऑल करवा दिया, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम मैंने बना रखा है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं डॉकर से पहले, सबसे पहले ये इमेज बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये भी रनिंग है, मैंने इसको बंद किया। मैंने जैसे ही इसको बंद किया तो क्या होगा, अब मैं दोबारा एप्लीकेशन रन करूँगा ना, मेरा डेटाबेस चला गया है। जैसे मैंने इसको स्टॉप किया, मेरा डेटाबेस गया, ठीक है। स्टॉप हो रहा है, टाइम लगा, हाँ देखो स्टॉप हो गया तो ग्रे हो गया, ठीक है। तो मेरा डेटाबेस चला गया। अब मेरा डेटाबेस चला गया और अगर मैं दोबारा रन करूँगा इसको, तो मेरे को क्या बोलेगा, एरर देगा कि आपके डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स गलत हैं, ठीक है, या फिर आपका डेटाबेस अपनी है, कनेक्शन रिफ्यूज्ड वाला जो एरर आता है ना डेटाबेस के लिए, वो आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्यों आएगा, क्योंकि मेरे पास डेटाबेस नहीं है, सिंपल। हाँ प्रॉपर्टीज़ भी दिखाता हूँ मैं एक बार, ठीक है। अगर आपको देखना है मैंने क्या क्या यूज़ किया है डेटाबेस के लिए, सिंपल सी चीज़ें हैं, पोस्टग्रेस, URL, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड सम प्रॉपर्टीज़ रिगार्डिंग जेपीए, ठीक। ये मैंने ट्रू इसलिए रखा है ताकि हमको कंसोल में दिखता रहे कि कौन सी क्वेरी चली है, कौन सी नहीं चली है, ठीक हो गया। तो ये मेरी प्रॉपर्टीज़ फाइल रही। अब अगर मैं इसको चलाऊँगा, अब मान लो, अब देखो, हाँ ये वही वाला सिचुएशन कर दिया क्रिएट मैंने, ठीक है। मैंने क्या किया, डीबी है नहीं मेरे पास, अब मैं मान लो अब टेस्टिंग टीम से हूँ, ठीक है। अब मेरे को ये एप्लीकेशन टेस्ट करनी है, ठीक है। डेवलपर ने तो बना के रन करके आपको दिखाया यहाँ पे एंड पॉइंट चल रही करके, ठीक है, बट अब मुझे टेस्ट करना है। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे टेस्ट केस भी लिखा हुआ है, ठीक है। टेस्ट केस सिंपल सा है कि हमारा क्या होना चाहिए, डीबी से वो डेटा फैच करेगा और उसका साइज़ मैच कर रहा है, 2 रिकॉर्ड्स थे तो यहाँ पे साइज़ आना चाहिए। तो अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, यू विल सी द कनेक्शन रिफ्यूज्ड एरर। तो फिलहाल मैं पॉज करता हूँ इसको रन होने तक। हाँ तो मेरा एप्लीकेशन रन हो चुका है, मतलब मेरा टेस्ट केस रन हो चुका है। और अब यहाँ पे देखोगे आप तो ये टेस्ट केस फटा है ऑब्वियसली, क्यों, रीज़न इज़ कनेक्शन रिफ्यूज, क्योंकि हमारे पास डीबी है ही नहीं, करेक्ट। अगर आप नीचे जाके देखोगे तो बोल रहा है कनेक्शन रिफ्यूज, नो फर्दर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब टेस्टिंग टीम को तो क्या करना पड़ेगा, फिर डीबी इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्रेडेंशियल डालने पड़ेंगे, तो वो तामझाम अलग रहेगा। बट हमको ये सब नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि भैया हमको टेस्टिंग टीम को कोई टेंशन नहीं देना है, अपने क्रेडेंशियल भी शेयर नहीं करने हैं ना, अपने क्रेडेंशियल सबको थोड़ा ना बांटते फिरेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट कंटेनर्स का यूज़ करेंगे, जैसे मैंने कहा। अब टेस्ट कंटेनर से पहले आपको प्री रिक्विजिट ये था कि डॉकर
इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने डॉकर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है, ठीक है। अब इस डॉकर को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या चाहिए, अगर आपको डॉकर इंस्टॉल करना है इसके वेबसाइट में जाने का, ठीक है। वहाँ से डॉकर आराम से इंस्टॉल हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा। दिक्कत तब आएगी जब डॉकर के बाद, जब डॉकर इंस्टॉल कर दोगे आप, डॉकर को चलाओगे, उसके बाद आपको वो डॉकर रनिंग नहीं होगा आपका। मैं एक बार लैपटॉप चार्ज में लगा दूँ। हाँ, तो जैसे ही आप क्या करोगे, डॉकर को डाउनलोड करके रन करोगे, तो आपका क्या होगा, डॉकर वो नहीं होगा, चलेगा नहीं, स्टार्ट होने में प्रॉब्लम होगी। अब प्रॉब्लम क्यों होगी, इसका एक बेसिक रीज़न ये है क्योंकि जो डॉकर बनाया गया है बेसिकली, वो बनाया गया है लाइनेक्स मशीन्स के लिए, ठीक है। वो विंडोज़ के लिए इतना अच्छा काम नहीं करता है, ठीक है। तो अगर आप लाइनेक्स मशीन यूज़ कर रहे हो या मैक ओएस यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे आप ये डॉकर डेस्कटॉप डाउनलोड करोगे तो आपके उसमें परफेक्टली चलेगा। बट फॉर विंडोज़ यूज़र, जैसे ही आप डॉकर डाउनलोड करोगे तो आपके उसमें वो रन नहीं करेगा। तो आपको रन क्यों करवाना है, क्योंकि वो जो इसका डॉकर है वो बेसिकली लाइनेक्स स्क्रिप्ट्स पे बना हुआ है, ठीक है। तो आपको अब अपने विंडोज़ को और डॉकर के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए आपको कुछ तो एक मीडिएटर चाहिए, ठीक है। तो उस मीडिएटर को हम बोलते हैं WSL प्लगइन। वो आपको तभी दिख जाएगा जब आप डॉकर इंस्टॉल करके खोलोगे भी ना, ओपन करोगे, तो वो खुद डाउनलोड करने के लिए भी बोलता है, ठीक है। तो आपको दूसरा चाहिए होगा WSL प्लगइन। तो वहीं पे डाउनलोड में क्लिक करोगे आप, जो भी पॉपअप खुलेगा उसमें क्लिक करोगे तो विल बी एबल टू डाउनलोड WSL प्लगइन। और कुछ नहीं करना, जैसे ही वो प्लगइन डाउनलोड हो जाएगा, जस्ट सिस्टम रीस्टार्ट करना, देन अगेन डॉकर खोलोगे तो आपका डॉकर आराम से ऐसा डॉकर हब दिखेगा आपको, सॉरी ये दिखेगा आपको होम पेज, ठीक है। इसका होम पेज आराम से दिखेगा। यहाँ पे देखो आपको फीचर्ड इमेजेस दिख रहे हैं जो मोस्टली यूज़ होते रहते हैं, है ना। और देखना है तो आप डॉकर हब में लॉगिन करके वहाँ से पुल कर सकते हो, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने डॉकर डाउनलोड कर लिया। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। कोड में डॉकर कैसे यूज़ करें, है ना। तो कोड में डॉकर यूज़ करने के लिए, कोड में टेस्ट कंटेनर्स, बेसिकली कोड में भी डॉकर यूज़ होता है। हाँ, ऐसा मैं सोचना कि सिर्फ टेस्ट कंटेनर्स के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, डॉकर हम लोग लोकल में भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो मुझे अपनी कोई एप्लीकेशन चलानी है, फिर मुझे मेल सर्विस यूज़ करनी है, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए मैं डॉकर से एक इमेज डाउनलोड कर लूँगा मेल सर्विस वाली, और फिर उसको अपने एप्लीकेशन में उसको आराम से मैं चला सकता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ अलग होती है। उसके लिए आपको डॉकर कंपोज यूज़ करना पड़ता है। वो एक फ़ाइल होती है, जैसे जेनकिंस फाइल होती है। जेनकिंस फाइल के बारे में भी एक नई वीडियो बनाऊंगा। तो अपने कोड में हमको डॉकर कंपोज फाइल यूज़ करनी पड़ती है। उसमें हम लोग फिर लिखते हैं कि कौन सी इमेज क्या चाहिए हमको। तो वो अलग चीज़ है, वो कभी बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मैं इसमें कवर आउट नहीं करूँगा। इसमें वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द टेस्ट कंटेनर्स, ठीक है। नाउ ये भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको यूज़ करना है, सिंपल। तो यूज़ करने के लिए हमको डिपेंडेंसीज चाहिए रहेंगी, ठीक है। तो डिपेंडेंसीज आपको मिल जाएंगी, ये है टेस्ट कंटेनर्स का होम पेज। तो अगर आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है कि ये टेस्ट कंटेनर्स होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ, मेरे को जितना इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। नाउ अगर आपको चाहिए कि हाँ, आपको क्या करना है, टेस्ट कंटेनर्स JUnit 5 टेस्ट केसेस में यूज़ करने हैं। आप JUnit 4 के साथ भी यूज़ कर सकते हो, तो उसके लिए आपको ये क्लिक करना होगा। और स्पॉक टेस्ट केसेस के साथ भी यूज़ कर सकते हो। स्पॉक के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, ऊपर आई बटन से जाके आप देख सकते हो कि स्पॉक टेस्ट केसेस हम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसमें बता रखा है, जस्ट क्विक स्टार्ट है कि हम लोग कैसे टेस्ट कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको तो बस डिपेंडेंसीज चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा बाकी चीज़ें अभी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल डिपेंडेंसीज कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हमारा कहाँ गया पॉम फाइल, यहाँ से हमने कॉपी किया, यहाँ पे हम लोग मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर लिया है। ऑब्वियसली बात है, मैं वीडियो बनाने से पहले टेस्ट करूँगा खुद ही। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने कर दिया टेस्ट कंटेनर्स के लिए, राइट। अब हमको क्या करना है, टेस्ट कंटेनर्स में क्या चाहिए, किसकी इमेज चाहिए, पोस्टग्रेस SQL की इमेज चाहिए, राइट। तो उसके लिए भी हमको डिपेंडेंसीज डाउनलोड करनी पड़ेगी। और वो कहाँ से मिलेगी हमको, सॉरी, वो कहाँ से मिलेंगी, ये तो थी हमारी टेस्ट कंटेनर्स कैसे यूज़ करें, ठीक है। तो अगर आप पहली वाली देखोगे तो ये तो आपके JUnit की है, ठीक है, JUnit की डिपेंडेंसी है। दूसरी वाली डिपेंडेंसी देखोगे ये टेस्ट कंटेनर्स की है, ठीक है। और तीसरी वाली देखोगे तो ये बेसिकली JUnit और टेस्ट कंटेनर्स के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए ये वाली डिपेंडेंसी है। करेक्ट हो गया। अगर आपको चाहिए पोस्ट, देखो अब टेस्ट कंटेनर्स बहुत सारी चीज़ों के लिए, ज़रूरी नहीं सिर्फ पोस्टग्रेस के लिए हो, सारी DBs मिल जाएंगे तुमको, बाकी जितने एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। तुम यहाँ मॉड्यूल्स फीचर के, सॉरी मॉड्यूल्स वाले सेक्शन के अंदर जाओ, ये सारी तुमको
प्रोवाइड कराती है, इन सब के टेस्ट कंटेनर्स तुमको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, डॉकर। ठीक है, हमको चाहिए जैसे देखो तुम, अगर तुमको डेटाबेसेस के लिए चाहिए, एज्योर के लिए चाहिए, है ना, वॉल्ट के लिए चाहिए, कंसोल के लिए चाहिए, और तुमको अगर अपाचे के लिए, रैबिट एमक्यू के लिए चाहिए, सॉरी रैबिट एमक्यू के लिए चाहिए, तब वॉल्ट देखो, हाशीकॉर्प वॉल्ट। तो इन सब के लिए हमारे पास डिपेंडेंसीज पड़ी हुई हैं और इनको हम लोग कंटेनर्स में यूज़ कर सकते हैं आराम से। अभी फ़िलहाल हमको डेटाबेस के लिए चाहिए। अब डेटाबेस के लिए भी देखो कितने सारे, जितने भी डेटाबेस होते हैं, ऑलमोस्ट फेमस डेटाबेस हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है। हमको चाहिए था पोस्टग्रेस के लिए, हम इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया तो ये मैं मैविन यूज़ कर रहा हूँ, ग्रेडल आई एम नॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड विद द ग्रेडल, सो मैं मैविन यूज़ करूँगा। तो मैंने क्या किया, ये पूरा उठाया यहाँ से डिपेंडेंसी और यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये किस लिए हो रहा है, ये टेस्ट कंटेनर्स और पोस्टग्रेस के बीच, पोस्टग्रेस एसक्यूएल के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हम लोगों ने ये डिपेंडेंसी ऐड करी है। नथिंग और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 4 डिपेंडेंसी बहुत इनफ है, मोर देन इनफ। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसीज हमने ऐड कर ली। अब नाउ हमको इस टेस्ट केस में हमको टेस्ट कंटेनर्स यूज़ करने हैं। ठीक है, तो अब टेस्ट कंटेनर्स यूज़ करना है, सबसे पहली चीज़ टेस्ट कंटेनर्स यूज़ करना है तो हमको एनोटेशंस मतलब बताना पड़ेगा ना, कि हम लोग कंपाइलर को कि भैया ये जो क्लास है ये टेस्ट कंटेनर्स यूज़ करने वाली है। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं एनोटेशन @टेस्ट कंटेनर्स। टेस्ट कंटेनर्स, ठीक है, बहुत ही स्लो है, सॉरी। ठीक है, और ये तो हम लोगों ने लिख दिया ये, और हमको क्या चाहिए, अब हमको क्या करना है, हमको उसको बताना है। ठीक है, हमको वो उसको बताने कि हमको कौन सा, हमको तू भैया कंटेनर तो तू बनाएगा, बट किस चीज़ का कंटेनर बनाएगा, कौन सी इमेज पुल करके लाएगा, तो हमको वो चीज़ बतानी है उसको। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसको बोल दूंगा भैया एक कंटेनर बना मेरे लिए, तो मैं एनोटेशन यूज़ करूँगा @कंटेनर। ठीक है, तो इससे मैं बोल रहा हूँ उसको भैया मेरे लिए कंटेनर बना, और मैं उसको बोल रहा हूँ कि किस चीज़ का कंटेनर बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अब मान लो मुझे यहाँ पे पोस्टग्रेस चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, पोस्टग्रेस एसक्यूएल कंटेनर। ठीक है, अगर आपको MySQL चाहिए होता है तो यहाँ पर आप MySQL कंटेनर लिखते हो, उसके लिए आपको पहले डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैंने डिपेंडेंसी ऐड नहीं करी होती तो यहाँ पे पोस्टग्रेस एसक्यूएल कंटेनर नहीं मिलता मेरे को। ठीक है, अब मेरे को पोस्टग्रेस एसक्यूएल कंटेनर मिल गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भैया मेरे लिए एक पोस्टग्रेस एसक्यूएल कंटेनर बना। ठीक है, जिसका नाम, हाँ, पोस्टग्रेस एसक्यूएल कंटेनर। ठीक है, बट अगर आप देखोगे तो ये तो क्या है, ये डेप्रिकेटेड मेथड है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने तो उसको बताया नहीं ना भैया कौन सा वर्जन लेके आना है, करेक्ट कौन सी इमेज पुल करनी है, पोस्टग्रेस कंटेनर तो बनाना है, बट कौन सी इमेज का, मतलब ऑब्वियसली बात है, पोस्टग्रेस कंटेनर यूज़ कर रहे हैं तो उसी की इमेज यूज़ करेंगे, बट उस इमेज का भी कौन सा वर्जन हमको चाहिए। ठीक है, तो वो वर्जन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मेंशन करेंगे भैया कि तू लेके आ क्या, पोस्टग्रेस और वर्जन इधर। तो अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन सा वर्जन देना है, क्या देना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कोलन लगा के लेटेस्ट कर सकते हो। तो वो क्या करेगा, लेटेस्ट वर्जन जो पड़ा होगा डॉकर हब में वो उसको लेके आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको पर्टिकुलर कोई वर्जन यूज़ करना है देन यू नीड टू मेंशन कोलन और उसके बाद उसका वर्जन नंबर। ठीक है, ऐसे करके हम लोगों ने क्या करा, कंटेनर क्रिएट कर लिया। तो क्या मेरा इससे काम बन जाएगा, इतने से मेरा काम बन जाएगा, लगता है क्या, टेस्ट करें। तो अगर मैं इस टेस्ट केस को रन करता हूँ, ठीक है, फटाफट से इसको रन करते हैं और मैं वीडियो पॉज करता हूँ क्योंकि टाइम लेगा। देखो यहाँ पे ना ये रन भी हो गया, बट मेरे को एक और चीज़ दिखानी थी। ठीक है, तो ये देखो हम लोगों ने क्या किया था, ये दोनों चीज़ ऐड करी थी, तो इससे क्या होना चाहिए था, इससे कंटेनर बनना चाहिए था, डाउनलोड होना चाहिए था, या भी एकदम टेस्ट केस पास हो जाना चाहिए था। अगर आप देखोगे अभी ये टेस्ट केस फटा है। ठीक है, और सेम रीज़न से फटा है कि कनेक्शन रिफ्यूज़ हो रखा है। ठीक है, और अगर आप डॉकर में भी देखोगे इधर, तो इधर कोई भी कंटेनर स्टार्ट नहीं हुआ है, टेस्ट कंटेनर। ठीक है, क्योंकि देखो हम लोगों ने जस्ट उसको कंपाइलर को बता रखा है कि भैया ये कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर क्लास है और तुझे बस ये कंटेनर, मतलब मैं ये कंटेनर यूज़ करने वाला हूँ, तो तुझे बस ये कंटेनर पुल करके लाना है। अब कब लाना है, कैसे लाना है, क्यों लाना है और लाने के बाद करना क्या है, ये सब तो हमने कुछ बताया नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो टेस्ट केस फेल होने वाला था। ठीक है, तो अब वो सब बताने के लिए हमको क्या करना है, ठीक है, वो सब बताने के लिए हमको प्रॉपरली अपने पोर्ट्स और अपने URL वहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने ये लाइन लिखा था,
तो अब मुझे क्या करना है बेसिकली, अब देखो ना, अगर आप ये प्रॉपर्टीज़ फाइल देखते हो राइट, हमको डीबी के लिए और क्या चाहिए होता है, हमको यूआरएल चाहिए होता है राइट, हमको यूज़र नेम चाहिए होता है, हमको पासवर्ड चाहिए होता है, ठीक है। तो हमको ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन करनी पड़ेंगी, भैया ये कंटेनर तो तू लेके आ गया, बट इसका यूआरएल क्या होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करता हूँ, मैंने लिखा है डॉट विथ, बेसिकली फंक्शन होता है हमारा जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, विद डेटाबेस यूआरएल, है ना, विद डेटाबेस नेम करके हम लोग आराम से यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस, मुझे यहाँ पे डेटाबेस का नेम चाहिए था, मगर मैं यहाँ प्रॉपर्टीज़ फाइल में देखूँ तो मेरा डेटाबेस का नेम है पोस्टग्रेस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डेटाबेस नेम पोस्टग्रेस, ठीक है, एंड डेटाबेस, सॉरी विद डेटाबेस यूआरएल, सॉरी विद डेटाबेस यूआरएल नहीं, विद डेटाबेस यूज़र नेम, ठीक है। और यूज़र नेम क्या है मेरा, यूज़र नेम मेरा, मैं एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में चाहूँ तो पोस्ट ग्रेस, और पासवर्ड पासवर्ड है, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेस, और हमारा पासवर्ड क्या है, डॉट विथ यूज़र पासवर्ड, हमारा क्या है पासवर्ड, ठीक है। तो अब मैंने ये कर दिया, तो अब क्या मेरा चल जाना चाहिए, क्या लगता है अब हमारा काम हो जाना चाहिए। तो हम लोग इसको भी रन करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो पॉज करता हूँ और रन पे लगाता हूँ, ठीक है। तो ये टेस्ट केस हमारा रन हो गया, और अब जैसा कि आप देख रहे हो ये फिर से फटा। अब ये क्यों फटा है, अब ये इसलिए फटा है ना, रुको मैं दिखाता हूँ। अब ये इसलिए फटा है, देखो यहाँ पे कनेक्शन रिफ्यूज़ आ गया। अब ये इसलिए फटा है, देखो मैंने ये सब कर दिया था, ठीक है, ये सब करने के बाद भी ये चला नहीं, ठीक है। अभी देखो मैंने ऑलरेडी चला दिया है ना, अगर आपको लॉग्स दिखाऊँ मैंने इससे पहले वीडियो बनाने से पहले एक बार इसको टेस्ट करके देखा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, अगर आप पहली बार जब कोई इमेज पुल करते हो राइट, तो आपको क्या होता है वहाँ पे लॉग्स दिखते हैं आपके लोकल पे बेसिकली, तो वहाँ पे वो इमेज पुल होने के लॉग्स दिखते हैं, करेक्ट। तो उसमें अगर आप देखोगे, वो जब इमेज पुल हुई थी, लॉग हो रहा था, तो उसमें ना पोर्ट नंबर कोई डिफरेंट था, मतलब उसने इमेज पुल तो कर ली थी, सब कुछ कर लिया था, बट पोर्ट नंबर उसमें अलग था। मैंने पोर्ट नंबर वगैरह कहीं यूज़ नहीं किया था, कहीं मैप नहीं करवाया था, तो वो चीज़ अलग थी। और अगर अब यहाँ पे भी देखो, अभी यहाँ पे तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने डीबी का उसको बोल रहा हूँ भैया मेरे डीबी का पासवर्ड और ये यूज़र नेम दे, बट टेस्ट कंटेनर्स क्या होते हैं, टेस्ट कंटेनर्स क्या करते हैं, वो रैंडमली डीबी उठाते हैं, मतलब जो भी वो इमेज उठाएंगे, जो भी वो डीबी क्रिएट करेंगे, कंटेनर क्रिएट करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ और कॉन्फ़िगरेशन वो रैंडमली देंगे, ठीक है। वो ऐसा नहीं होगा कि भैया ये इसकी इसी की फिक्स होने वाली है, फिर जो तुमने लोकल पे चलाना है ये वही होने वाला है, तो ये उसका नहीं देंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, रैंडमली उठाते हैं कंटेनर और रैंडमली बनाते हैं कंटेनर, और उसके बाद रैंडमली उसमें वैल्यूज़ कन्फिगर डाल करते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हम तो यहाँ पे मैनुअली दे रहे हैं, बट वहाँ पे वो क्या है, कंटेनर उसने कुछ और उठाया होगा, उसका यूज़र नेम डीबी कुछ और होगा, पासवर्ड कुछ और होगा। तो अब मैं चाह रहा हूँ उसको, बट मुझे पता नहीं है उसकी यूज़र नेम डीबी वगैरह, है ना। और मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मेरा वाला जो डीबी का यूज़र नेम पासवर्ड था वो आराम से यहाँ पे चल जाए और मेरा काम बन जाए, बट ऐसा नहीं होगा, मिसमैच हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को क्या करना है बेसिकली, जो उसका जो कंटेनर डाउनलोड हुआ है हमको उसका यूज़र नेम यहाँ सेट करना है, उसका पासवर्ड यहाँ सेट करना है, ठीक है, और उसका यूआरएल यहाँ सेट करना है, ठीक है। हमको ये अपना वाला नहीं देना है कुछ भी। तो ये जो मेथड मैंने अभी तरीका बताया, ये रिकमेंडेड तरीका वैसे भी होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे मैंने पोर्ट नहीं सेट किया, अगर तुमको लग रहा होगा कि पोर्ट की वजह से इशू आया, लो मैं यहाँ पे पोर्ट करता हूँ, बट यहाँ पे मेथड होता भी नहीं है पोर्ट सेट करने का। अगर मैं यहाँ पे विद लिखता हूँ तो यहाँ पे एक मेरे को मेथड मिलेगा विद पोर्ट करके, रुको मैं दिखाता हूँ। देखो हमारे पास एक मेथड तो है, बट वो विद पोर्ट नहीं, विद एक्सपोज्ड पोर्ट है, ये दूसरा मेथड होता है। इसके बारे में हम बताएंगे, बात करेंगे कि किस चीज़ का मेथड है। फिलहाल ये है कि ये मेथड रिकमेंडेड था ही नहीं, ठीक है। तो ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना है हमको टेस्ट कंटेनर्स क्रिएट करने का और टेस्ट कंटेनर्स में काम करने के लिए। हमको क्या करना है, हमको उसको बताना तो है, बट हम लोग क्या करेंगे, वो वाली वैल्यूज़ बताएंगे जो कंटेनर्स की हैं, जो कंटेनर की कन्फिग्रेशंस हैं, ठीक है। तो हम लोग को वो चीज़ करनी है, वो चीज़ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डायनेमिकली वैल्यूज सेट करनी पड़ेंगी। देखो एक तो तरीका होता है हम प्रॉपर्टीज़ फाइल में डालें। अब प्रॉपर्टीज़ फाइल क्या होता है, हमको हार्ड कोड करना है, बट टेस्ट कंटेनर्स क्या होते हैं, एवरी बार जब भी हम उस टेस्ट केस को चलाएंगे, एवरी टाइम क्या होगा, एक नया कंटेनर क्रिएट होगा और वो नए कंटेनर्स की नए नए तुम्हारी क्या होंगी, वैल्यूज़ होंगी कन्फिग्रेशन वाली,
ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, डायनेमिकली ये वैल्यूज़ उसको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, डायनेमिकली मतलब जब भी टेस्ट कंटेनर स्पिन अप होगा हमारा डॉकर में, तो जो उसकी उस टाइम की कॉन्फ़िगरेशन होंगी उस पर्टिकुलर टेस्ट कंटेनर्स की, याद रखना हमेशा कि टेस्ट कंटेनर्स जब भी हम लोग टेस्ट केस रन करते हैं तो जो टेस्ट कंटेनर स्पिन अप होते हैं वो हमेशा सेम नहीं होंगे, वो रैंडमली जनरेट होंगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हमको वो रैंडमली जनरेटेड वैल्यूज़ यहाँ पर अपने जो ये डेटाबेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन प्रॉपर्टीज़ में पुट करनी है। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट केसेस में मेथड होता है। मेथड क्या होता है, मतलब एनोटेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक प्रॉपर्टी सोर्स। ठीक है, ये हमारे पास वो मेथड का नाम, मतलब एनोटेशन का नाम रहता है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, वो मेथड क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम लोग वो डायनेमिकली अपनी प्रॉपर्टीज़, मतलब जो कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ है उसको अपनी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ से मैच करा पाएँ डीबी की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे वो मेथड क्रिएट किया पब्लिक स्टैटिक, इसका स्टैटिक क्यों बना रहे हैं मैं वो भी दिखाऊँगा। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ओवर राइट प्रॉप्स, लेट्स से इसका नाम ये रखते हैं, और वी हैव दिस क्लास कॉल्ड डायनेमिक प्रॉपर्टी रजिस्ट्री। हमको इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, हमने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्री डॉट ऐड और ऐड में हम लोग क्या दे देंगे, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की वैल्यू। प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी हमारी यूआरएल होनी चाहिए, क्योंकि यूआरएल से हमको पोर्ट नंबर मिल जाएगा, तो हमारा पोर्ट भी मैप हो जाएगा, पोर्ट की भी टेंशन नहीं लेनी, डीबी के नाम की भी टेंशन नहीं लेनी। तो हम लोग 3 चीज़ यहाँ मैप करवाएंगे। फर्स्ट इज़ दिस डीबी यूआरएल। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि भैया अब हमको कहाँ से चाहिए, कंटेनर का डेटा चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कंटेनर, जो कंटेनर स्पिन अप हुआ है। ठीक है, तो कंटेनर डॉट क्या करूँगा यहाँ पे मैं, गेट यूआरएल, करेक्ट, गेट JDBC URL। ठीक है, तो जब मैंने ये किया तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरे को एक एरर आएगी अभी। ठीक है, और वो एरर किस टाइप की रहेगी वो भी देखते हैं। अच्छा, वी नीड टू मेक इट एज स्टैटिक। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे को भी एक एरर आएगी। वो एरर क्या बोलेगी हम दिखाते हैं। वो एरर बोल रही है कि भैया रिक्वायर्ड टाइप था सप्लायर ऑब्जेक्ट टाइप का, बट हम दे रहे हैं स्ट्रिंग टाइप का। जब भी ऐसी एरर आती है यू कैन यूज़ दैट मेथड रेफरेंस। ठीक है, मेथड रेफरेंस क्या होता है, यू कैन कॉल द सेम मेथड यूजिंग डबल कोलन, इसको हम लोग मेथड रेफरेंस बोलते हैं। तो ये सेम तरीका है कॉल करने का, बट इसमें हमको कुछ भी पास नहीं करानी पड़ती है उसकी टाइप। ठीक है, जैसे वो सप्लायर ऑब्जेक्ट टाइप का मांग रहा था, हमको वो सब पास नहीं कराना है, हमको जस्ट मेथड कॉल से मतलब है, हम लोग सिर्फ मेथड कॉल करेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा यूआरएल, हम लोगों ने ओवरराइड करा के, मतलब क्या किया, जो कंटेनर का यूआरएल था उसको मैंने अपने प्रॉपर्टीज़ फाइल के यूआरएल में डाल दिया। सेम विथ यूज़र नेम एंड सेम विथ पासवर्ड। ठीक है, तो तीनों के लिए मैं सेम चीज़ करूँगा। मैंने क्या किया, यूज़र नेम, ठीक है, एंड ये मैंने लिया पासवर्ड डॉट पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे मेथड मैंने वही कॉल करवा लिए, गेट यूज़र नेम, और यहाँ मैंने क्या पास करवा दिया, गेट पासवर्ड। ठीक है, ठीक है, अब मैंने क्या कर दी, प्रॉपर्टीज़ ओवरराइड कर दी है। ठीक है, और कंटेनर भी मेरा बन गया है। तो अगर अब मैं रन करूँगा टेस्ट केस, तो क्या मेरा टेस्ट केस चल जाना चाहिए, लेट्स सी। तो मैंने इसको किया रन, और मैं करता हूँ वीडियो पॉज। अब देखो यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा अभी। ये बहुत ही स्लो चल रहा है, बहुत ही स्लो चल रहा है। मैं देखता हूँ कुछ एरर दे रहा है मेरे को यहाँ पे, वो भी इस पे। ठीक है, देखते हैं, टाइम लेगा, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा या फिर कट कर करके लगा दूंगा। मैं जो मेरे को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखानी है आपको। मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ही यहाँ पे प्रोग्राम रन हो रहा होगा ना, यहाँ पर जब वो टेस्ट केस रन हो रहा होगा, यहाँ पर आपको डॉकर में अगर आप देखोगे तो डॉकर में आपको इमेज यहाँ पे दिखेगी रन होती हुई। मैं रन नहीं करूँगा उसको, प्ले बटन दबा के ऑटोमेटिकली रन होगी वो कंटेनर क्रिएट होके। हाँ, ये देखो, अब डॉकर में क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो, इसने क्या किया, एक टेस्ट कंटेनर क्रिएट किया, रैंडम टेस्ट कंटेनर है। ठीक है,
और इसका पोर्ट देखोगे, देखो हमारा पोस्टग्रेस का पोर्ट होता है 5432, बट इसका पोर्ट देखोगे इसका समथिंग डिफरेंट पोर्ट है, ठीक है। तो वो पोर्ट मैपिंग नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह से लास्ट टाइम वो भी कनेक्शन रिफ्यूज होकर फेल हुआ था, ठीक है। बट इस टाइम क्या हो गया, इस टाइम पे हम लोगों ने उसको बोल रखा है भैया कि पूरा यूआरएल ले ले, और यूआरएल में पोर्ट नंबर मेंशन होता है, डेटाबेस नेम मेंशन होता है, वहाँ से वो पिक करके सब कुछ बेसिकली यूआरएल पुट करते हैं, तो ऑलरेडी सब कुछ पिक कर लेता है, पुट कर लेता है। वो सब करके ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सारी जो रैंडम टेस्ट कंटेनर जनरेट हुआ था उसकी कॉन्फ़िगरेशन को मैप करा देगा हमारे प्रॉपर्टीज़ फाइल वाले डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशंस के साथ, ठीक है। तो ये रन होता रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पोस्टग्रेस वाला कंटेनर डाउनलोड हुआ, करेक्ट, देख रहे हो यहाँ पे पोस्टग्रेस कंटेनर डाउनलोड हुआ। ठीक है, तो अभी ये टेस्ट केस रन हो गया। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये क्या हो गया, टेस्ट केस सिनेरियो सक्सेस। और यहाँ पे देखोगे तो ये इसने क्या किया, सॉरी ये फाइंड ऑल वाली क्वेरी चली। फाइंड ऑल वाली क्वेरी चलने के बाद क्या हुआ, वो दोनों लेके आया, दोनों डेटा लेके आया, उसका साइज़ निकाला और ये ट्रू हो गया, ठीक है। तो इससे तो क्या हुआ हमारा, हम लोगों ने देख लिया कैसे हम लोग टेस्ट कंटेनर्स यूज़ करते हैं। अभी टेस्ट कंटेनर्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम छोटी मोटी यहाँ पे फ्यू चीज़ें देखेंगे। बाकी टेस्ट कंटेनर मेजर यही था कि कैसे हम लोग टेस्ट कंटेनर्स क्रिएट करते हैं और कैसे क्या करते हैं, ठीक है। अब मान लो ये तुम्हारा पोस्टग्रेस कंटेनर था, ठीक है। अब मान लो तुमको कुछ ऐसा कंटेनर यूज़ करना है, बट तुमको पता नहीं है उसके लिए डिपेंडेंसीज़ क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, है ना। तुम्हारे पर डिपेंडेंसीज़ नहीं है, जैसे इसके लिए तो पोस्टग्रेस के लिए हम लोगों ने डिपेंडेंसी ऐड करी थी, राइट। बट लेट से मुझे ईमेल के लिए कोई कंटेनर डाउनलोड करके उसको स्पिन अप करवाना है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, मेरे को उसका नाम तो पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे उस टाइम पे जेनेरिक कंटेनर यूज़ कर लूँगा। तो वी हैव दिस क्लास कॉल्ड जेनेरिक कंटेनर क्लास, ठीक है। इसको यूज़ करने से क्या होगा, जो कि जेनेरिक कोई भी ये क्या करेगा, जेनेरिक कंटेनर बना लेगा, और हम लोग जो क्या करेंगे, इमेज का नाम उसके पैरेंथेसिस के अंदर देंगे आर्ग्यूमेंट्स में। मैं दिखाता हूँ कैसे बोलना चाह रहा हूँ मैं, जेनेरिक कंटेनर देखो जेनेरिक कंटेनर, ठीक है। और यहाँ पर भी जेनेरिक कंटेनर देकर हमको इमेज का नाम देना है, ठीक है, सेम चीज़, ठीक है। ये करने के बाद भी हमारा काम, हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। उस टाइम पे ये वाले मेथड्स काम नहीं आएंगे क्योंकि ये पर्टिकुलरली उस डिपेंडेंसी के थे, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग कोई भी मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, अगर हमको मेल वाला यूज़ करना था तो मैं यहाँ पे इन बकेट कोलन लेटेस्ट करके करता, और जैसे ही इसको रन करता देन क्या होता है, मेरा डॉकर में वो इमेज पुल कर लेता, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई ना। अब इसमें डिफरेंट और मेथड्स होते हैं, ठीक है, तुम्हारे टेस्ट कंटेनर्स के लिए, तो हम वो भी देखते हैं। लेट्स से अभी मैं इसी को लेके चलता हूँ, पोस्टग्रेस वाले कंटेनर को ही लेके चलता हूँ, ठीक है। अब लेट्स से जैसे मुझे क्या करना है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, हाँ वो देखा आपने, वो टेस्ट कंटेनर्स क्रिएटेड थे, बट जैसे ही टेस्ट केस ओवर हुआ वो टेस्ट कंटेनर्स भी गायब हो गए, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये हमारा डॉकर इमेज था, करेक्ट। ये हमारा डॉकर जो कंटेनर था, ये वो वाला डॉकर कंटेनर नहीं है जो टेस्ट कंटेनर डाउनलोड हुआ था, ये बेसिकली वो है जो मैं यूज़ करता हूँ। मेरे को कुछ चीज़ें दिखानी है आपको, जैसे मैं इंस्पेक्ट में चले जाता हूँ अगर, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फिग्रेशंस वगैरह रहती हैं, ठीक है, जैसे यूज़र नेम क्या रहेगा, पासवर्ड क्या रहेगा, राइट, पाथ क्या है क्या नहीं है, ठीक है, पोर्ट्स अमाउंट्स, ये अलग अलग तुमको चीज़ें दिख रही है। अगर तुम चाह रहे हो कि तुम ऐसे मैनुअली ना दो, ठीक है, तुम चाह रहे हो कि तुम अपनी पूरी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल पकड़ा दो, और उस तुमको ये प्रॉपर्टीज़ फाइल के अंदर जितने भी तुम्हारे कन्फिग्रेशंस लिखे हुए हैं, तुमको ये सारे कहाँ चाहिए, उस डॉकर कन्फिग्रेशन में चाहिए, उनके इन्वायरमेंट वेरिएबल में चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल से सारे के सारे, अब आपको वो सारे एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ कहाँ चाहिए, उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल में चाहिए, तो वो भी हम लोग सिंपली यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए वी हैव दिस मेथड कॉल्ड, क्या नाम बोलते हैं, विद फाइल सिस्टम, ठीक है। हमारे पास ये मेथड रहता है विद फाइल सिस्टम बाइंड, ठीक है, एक ये मेथड रहता है, और एक हमारे पास रहता है विद क्लास पाथ रिसोर्स मैपिंग, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसके अंदर ही देख लेते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ, रन वन नहीं करेंगे हम लोग, बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। कंटेनर डॉट विद क्लास पाथ, दोनों मेथड सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है। विद क्लास पाथ रिसोर्स मैपिंग, ठीक है, हमने ये दिया,
यहाँ पर हम क्या देंगे, रिसोर्स का पाथ देंगे, ठीक है। अब हमारा रिसोर्स कहाँ पड़ा हुआ है, एसआरसी के अंदर पड़ा हुआ है, एसआरसी रिसोर्स के अंदर पड़ा है, ठीक है। तो मेरे को बस यहाँ पे क्या देना है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़, पूरा पाथ नहीं दूंगा मैं, ठीक है। अगर कहीं और पड़ी होती देन हमको कुछ और तरीके से मतलब पूरा पाथ देके करना पड़ता, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या आनी चाहिए यहाँ पे, सेकंड चीज़ आनी चाहिए कंटेनर का पाथ, ठीक है। मतलब कंटेनर में कहाँ तुमको फाइल रखनी है, लेट्स से मुझे रखनी थी TMP स्लैश कहाँ प्रॉप्स करके एक फ़ोल्डर था, उसके अंदर रखनी है, ठीक है। और उसके अंदर मुझे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी करके ये फाइल वहाँ पेस्ट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी किया, वहाँ पेस्ट कर दिया। अब इस मेथड में एक और ख़ासियत है कि हम लोग यहाँ पे इसका एक्सेस भी दे सकते हैं, ठीक है, बाइंड एक्सेस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग बाइंड मोड क्या देंगे यहाँ पे, सिर्फ रीड ओनली देंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि वो कंटेनर सिर्फ इस फाइल को रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता। ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, जितने भी एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर प्रॉपर्टीज़ होंगी उन सबको कहाँ कन्फिगर कर देगा, डॉकर की इन्वायरमेंट वेरिएबल में। तो एक ये हो गया मेथड। दूसरा मेथड है हमारे पास विथ फाइल सिस्टम बाइंड। विथ फाइल सिस्टम बाइंड सेम काम करेगा। यहाँ पर हमको क्या करना है, होस्ट पाथ देना है। होस्ट पाथ दैट मीन्स कि अगर आपकी फ़ाइल कहीं और पड़ी हुई है, कोई और फाइल, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रॉपर्टीज़ की फाइल डालनी है, आपको कोई और फाइल डालनी है और वो कहीं और पड़ी हुई, तो प्रॉपर लोकेशन और कंटेनर का पाथ, और बाइंड मोड तुम्हारा सेम रीड ओनली, ठीक है। तो ये दो मेथड हो गए तुम्हारे। एक मेथड होता है एग्जीक्यूट कमांड वाला, एक मेथड होता है उसमें तुमको क्या कर सकते हो, तुम डॉकर कमांड्स यूज़ कर सकते हो। बेसिकली क्या करो, यहाँ से डॉकर कमांड्स, तो वो जब ये टेस्ट केस रन होगा तब वो कमांड्स वहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकती हैं, तो हमारे पास वो वाला प्रिविलेज भी रहता है, ठीक है। क्या हो गया, हैंग हो गया, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यूज़ मैं दिखाता हूँ एक बार कैसे हम लोग कर सकते हैं। कंटेनर डॉट, हमारे पास वो मेथड रहता है एग्जीक्यूट इन कंटेनर, ठीक है। देखो अगर तुम देख रहे हो तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एग्जीक्यूट इन कंटेनर, और उसको क्या चाहिए आर्ग्यूमेंट्स में, स्ट्रिंग कमांड चाहिए, ठीक है। तो हम ये मेथड यूज़ करके कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। LSL, मैं मतलब कुछ भी कमांड यूज़ कर रहा हूँ, आई डोंट नो डॉकर की अभी राइट कमांड। तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे कमांड दे दी है, ठीक है। ऐसा हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देन हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, देन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। देन हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्या, अब हमको डॉकर के लॉग्स अगर चाहिए, ठीक है। अभी तो जब तुमने देखा यहाँ पे डॉकर के लॉग्स हमारे पास थे नहीं, अगर मैं देखूँ फिलहाल तो टेस्ट केसेस में हमको दिख गए, बट हमको कहीं डॉकर के लॉग्स कहीं स्टोर करके रखने हैं, या फिर अगर हम लोग SLF4J यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो हमको अपने लॉग्स कहीं अलग लॉग अपने डॉकर के लॉग्स कहीं अलग अलग लॉगर में हमको स्टोर करवाने हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास मेथड्स हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो एक मेथड हमारे पास होता है विद लॉग कंज्यूमर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कंटेनर डॉट विद लॉग कंज्यूमर करता हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसे ही ये किया, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर क्या बोलूँगा मैं, सॉरी, इसके अंदर मैं क्या बोलूँगा, कंज्यूमर क्या है मेरा, लॉग SLF4J, सॉरी हाँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू करके SLF4J, ठीक है। ऐसा आ नहीं रहा इसलिए क्योंकि हाँ SLF4J, ठीक है। मेरे पास है नहीं तो इसमें मैं करके दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है। SLF4J लॉग कंज्यूमर, ठीक है। और ये करने के बाद मैं उसको क्या बोलूँगा कि भैया अब मेरे देखो SLF4J लॉग जितने भी बनेंगे, जो मैं लॉगर डॉट इन्फो, लॉगर डॉट डीबग करता हूँ ना, तो वो जो लॉग जहाँ जाएंगे, ये लॉग डॉकर के लॉग्स भी फिर उधर ही जाएंगे, ठीक है। ऐसा करने से अगर आपको ये नहीं करना, आपको जस्ट सिंपल उसके लॉग्स चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, गेट लॉग्स यूज़ कर सकते हो, कंटेनर डॉट गेट लॉग्स, ठीक है। और उसके उसमें तुमको STD आउट करके भी एक पैरामीटर देना पड़ता है, मैं आपको दिखाता हूँ करके, बट थोड़ा हैंग हो गया है सिस्टम। हाँ, मैंने डॉकर नीचे से रिमूव कर दिया। आई थिंक वो बहुत रैम ले रहा था, इसकी वजह से इशू हो रहा था। हाँ, तो हमारे पास दूसरा क्या था, लॉग्स के लिए कंटेनर डॉट गेट लॉग्स मेथड है हमारे पास, ठीक है। गेट लॉग्स हो गए, हाँ गेट लॉग्स। और यहाँ पे देखो हमको क्या चाहिए, इसके पैरामीटर्स अगर देखोगे तो आउटपुट टाइप चाहिए, ठीक है। तो मैं करता हूँ गेट लॉग्स, ठीक है। और यहाँ पर हमको उसका आउटपुट टाइप देना पड़ेगा, तो हम लोग क्या देंगे यहाँ पे, आउटपुट, अरे कुछ, हाँ ये देखो आउटपुट टाइप STD आउट,
ठीक है। ऐसा करके हमको यहाँ पे देना पड़ेगा और इससे क्या होगा, हमारे डॉकर्स के जितने भी लॉग होंगे वो हमको मिल जाएंगे अपने कंसोल पे। ठीक है, ये हो गया। और क्या मेथड हुआ, हाँ अब एक मेथड ये होता है, एक मेथड ये होता है आपके पास वो वाला मेथड देखा था आपने, विद एक्सपोज्ड पोर्ट वाला मेथड। ठीक है, वो वाला मेथड कब यूज़ होता है, वो वाला मेथड तब यूज़ होता है, मतलब देखो उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ, कंटेनर डॉट विद एक्सपोज्ड पोर्ट, सीधा ना कुछ एक्सपोज्ड पोर्ट, हाँ ये रहा। और इसमें हमको फिर पोर्ट्स देने पड़ते हैं। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है, लेट्स से मेरे को अभी किसके लिए मतलब कोई मैं ऐसा एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ जो कि मेरा पोर्ट नंबर यूज़ कर रहा है 2000। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये पोर्ट दे दिया एक्सपोज पोर्ट और ये दे दिया। ठीक है, अब इसका मतलब होता क्या है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि भैया वी आर टेलिंग द कंपाइलर दैट हे देर इज़ एन एक्सपोज पोर्ट। ठीक है, हम लोग उसको बता रहे हैं एक्सप्रेसली कि भैया ये देख, ये पोर्ट हम लोगों ने मेंशन कर रखा है, इस पोर्ट पे तेरे को देखना है, ये ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, तो प्लीज़ वेट कर जब तक ये पोर्ट ओपन ना हो जाए, और जैसे ही ये पोर्ट ओपन हो जाएगा तू अपना पोर्ट इसको असाइन कर दे। ठीक है, तो हमको ये चीज़ बोलनी है उससे। तो बेसिकली ये क्या बोलना चाह रहा है, अगर मैं इजी भाषा में समझाऊँ, मैंने यहाँ पे ये पोर्ट दे रखा है 2000। ठीक है, तो ये बोल रहा है बेसिकली मेथड कि भैया कंपाइलर को तब तक वेट कर। ठीक है, क्योंकि ये पोर्ट ऑलरेडी एक्सपोज्ड है, तभी मैंने यहाँ पे मेथड कॉल किया विद एक्सपोज्ड पोर्ट। तो हम उसको बोल रहे हैं कि भाई ये पोर्ट ऑलरेडी एक्सपोज्ड है, तो तू वेट कर। ठीक है, कब तक वेट करेगा, जब तक वेट कर कि तब तक तेरा जो कंटेनर का पोर्ट है, ये पोर्ट खाली ना हो जाए और तेरा या फिर अप ना हो जाए, और तेरा कंटेनर का पोर्ट जो है तू इसके साथ मैप करवा दे। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग, बट इसको यूज़ इसलिए नहीं करते हैं ना, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन देखो कंटेनर जल्दी ऐप हो जाता है या फिर एप्लीकेशन ऑलरेडी ऐप होती है, तो बेसिकली ये तब मिसमैच करता है बहुत। ठीक है, इसको मैंने यूज़ कर रखा है अपने मेल सर्वर के टाइम पे, वहाँ पे हम लोग 3 पोर्ट्स यहाँ मेंशन करते थे, क्योंकि मेजरली हमारे वो 3 पोर्ट हमारे मेल के लिए यूज़ होते थे। तो जो पहले खाली हो जाए वो हम यहाँ पे उसको बोलते थे मैप कर दे। तो ये चीज़ थी, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे पोर्ट्स जब हमारे पास हैं कि भैया ये एप्लीकेशन हमारी 3-4 पोर्ट्स यूज़ कर रही है, तब ये उसके लिए काम यूज़फुल है, इसके लिए इतना यूज़फुल नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ये वाला पोर्ट डायनेमिकली अगर हम लोगों ने क्या करा, सॉरी यूआरएल में ही ये वाला पोर्ट हम लोगों ने क्या करा, डायनेमिकली उसको प्रॉपर्टीज़ में वहाँ डाल दिया। ठीक है, तो एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड ये हुआ कि अब हमको देखना है यार कंटेनर जो स्टार्ट हुआ, ठीक है, जो हमारा टेस्ट कंटेनर स्टार्ट हुआ उसका एक्चुअल पोर्ट क्या था, कौन से पोर्ट में वो स्टार्ट हुआ था। यहाँ तो क्या था, हम लोग उसको डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दे रहे थे। ठीक है, अब हमको कंटेनर की सारी वैल्यूज़ भी चाहिए, तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं इनकी वैल्यूज़ भी। कैसे यूज़ कर सकते हैं, विल सी। हमारे पास एक मेथड होता है गेट मैप्ड पोर्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तुम सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने रजिस्ट्री डॉट ऐड करके पोर्ट क्यों नहीं करवाया। उसका रीज़न ये है कि देखो अलग अलग भी करवा सकते हैं, वी हैव दिस मेथड, और हम लोग अलग से यहाँ पे पोर्ट दे सकते थे, बट उसका कोई सेंस बनता नहीं, बिकॉज वी हैव दिस यूआरएल, राइट। हम लोग डायरेक्टली यूआरएल में हमारा पोर्ट मेंशन रहता है, तो हम लोग डायरेक्टली उस यूआरएल को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं जो पोर्ट की बात कर रहा हूँ वो है कंटेनर डॉट गेट मैप्ड पोर्ट। ठीक है, तो मैं इसको कॉल करूँगा और यहाँ पर गेट मैप पोर्ट, और मुझे पता है भैया गेट मैप पोर्ट के बाद क्या होगा, अगर ओरिजिनल पोर्ट है हमारे पास, जैसे मान लो मेरा जो ओरिजिनल पोर्ट है ये इसके लिए क्या था हमारा, अगर आप वो डॉकर देखोगे तो इसके लिए कुछ था 5432 होता है। ठीक है, पोस्ट ग्रेस के लिए 5432। ठीक है, ये हमारे पास था। ठीक है, ओरिजिनल पोर्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, ये इस पोर्ट के साथ जो भी टेस्ट कंटेनर मैप्ड है, ठीक है, तो ये उसको लेके आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा करता है। अगर हम लोग डायरेक्टली सिंपल इसमें पोर्ट नंबर मेंशन करें तो, ठीक है, फ़िलहाल मैं इसको, यार ये बहुत हैंग कर रहा है। ठीक है, तो हमारा ये मेथड भी हो गया। ठीक है, अब क्या है हमारा अगला चीज़, ठीक है, हाँ अब अगली चीज़ बहुत मेन है। अगली चीज़ ये है कि अब तुमको एक कन्फ्यूजन आ रहा होगा, हमने टेस्ट कंटेनर्स क्रिएट कर लिए, सारा काम हो गया, बेसिक फंक्शंस हमने देख लिए। अब हमको ये देखना है यार, अब तुम्हारे मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, लेट्स से बहुत सारे टेस्ट केसेस मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो क्या जब भी वो टेस्ट केसेस चलेंगे तब हर टेस्ट केसेस के लिए तुम्हारा कंटेनर डाउनलोड करेगा, इमेज पुल करेगा और कंटेनर चलेगा, है ना। हर टेस्ट केसेस के लिए तुम्हारा ये काम हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, टाइम बहुत लग रहा है, क्योंकि जब तुम रन करते हो टेस्ट केस, तुम्हारा पहले वो डाउनलोड होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा वो रन होगा, उसके बाद तुम्हारा काम होगा।
तो इसमें टाइम बहुत लगता है। बट अगर आपको यही चीज़ फास्ट अप करनी है, फास्ट अप करनी है माने आप लोग सोच रहे होंगे यार ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ही बार कंटेनर रन कर दें, मतलब डाउनलोड कर लें और फिर उसी कंटेनर को हम लोग टेस्ट कंटेनर को बार बार यूज़ करें हर टेस्ट केसेस के लिए। तो क्या वो चीज़ पॉसिबल है? यस, वो चीज़ पॉसिबल है, बट उसके बहुत तामझाम है, मतलब तुमको बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे वो चीज़ अचीव करने के लिए। ठीक है, मैं मोटा मोटा बताता हूँ कि कैसे हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं। अभी जो हम लोगों ने अभी टेस्ट कंटेनर क्रिएट किया, इससे क्या होगा ना, जितने भी टेस्ट केसेस हमने लिखे हैं वो जितने बार भी रन हो रहे हैं तो उतने बार क्या होगा, हमारे कंटेनर डाउनलोड होगा, फिर बंद होगा, फिर ओपन होगा, फिर बंद होगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे हम लोग एक ही कंटेनर को यूज़ करें बाकी सारे टेस्ट केसेस के लिए भी। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमको चेक करना है कैसे हम लोग एक बार टेस्ट कंटेनर डाउनलोड कर लें और उसके बाद हमारे बाकी सारे टेस्ट केसेस भी आराम से चल जाएं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास वी हैव दिस मेथड कॉल्ड रीयूज़ विद रीयूज़। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सॉरी 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 मैं क्या करूँगा, दिस इज़ नॉट द रजिस्ट्री मेथड, दिस इज़ कंटेनर मेथड। तो मैं क्या करूँगा, कंटेनर डॉट विद रीयूज़ विथ रीयूज़। ठीक है, सॉरी, और वी नीड टू पास अ बूलियन वैल्यू देयर। ठीक है, तो अगर हम ट्रू करेंगे तो क्या होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटेनर डाउनलोड एक बार होगा बट हम लोग उसको बाकी टेस्ट केसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक कैच है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो विल गेट एन एरर। ठीक है, एरर क्या आएगा, मतलब वो काम नहीं करेगा, एरर नहीं आएगा, एक्चुअली वो काम ही नहीं करेगा। काम क्या नहीं करेगा, बेसिकली वो हर टेस्ट केस के लिए फिर से शट डाउन होगा, फिर से ओपन होगा, फिर से शट डाउन होगा, फिर से ओपन होगा। तो इसके साथ आपको और बाकी चीज़ें भी करनी है, ये तो बस एक ही स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि आपको टेस्ट कंटेनर डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल होती है एक, ठीक है, उस प्रॉपर्टीज़ फाइल में भी ये मेंशन करना पड़ेगा या फिर इस प्रॉपर्टी को एनेबल करना पड़ेगा कि आप रीयूज़ कर सको एग्जिस्टिंग कंटेनर्स को। तो उसके लिए वी हैव दिस प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टीज़ फाइल में सेट नहीं कर रहे देन यू कैन यूज़ द इन्वायरमेंट वेरिएबल, यू कैन सेट दिस प्रॉपर्टी टेस्ट कंटेनर्स, ठीक है, डॉट रीयूज़ डॉट एनेबल। ठीक है, और इसकी वैल्यू यू नीड टू पुट इट एज ट्रू। ठीक है, तो आपको ये एक प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी टेस्ट कंटेनर्स डॉट प्रॉपर्टी में या तो इन्वायरमेंट वेरिएबल में, आप कहीं पे भी ये प्रॉपर्टी ऐड कर दो। ये प्रॉपर्टीज ऐड करने के बाद आपका चल जाना चाहिए, राइट? नो, ये फिर भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? एक और स्टेप इसमें मिसिंग है। एक और स्टेप ये मिसिंग है कि ये दोनों चीज़ तो आपको करनी है, बट आप देख रहे होंगे हमने ये दोनों एनोटेशंस यूज़ करें, राइट? तो ये एनोटेशंस का काम ही यही होता है कि एक टेस्ट केस को रन कर, कंटेनर स्टार्ट कर, फिर कंटेनर बंद कर दे, फिर अगला टेस्ट केस रन कर, कंटेनर स्टार्ट कर, फिर कंटेनर को बंद कर दे। ठीक है, तो हम लोग को वी नीड टू रिमूव दीज एनोटेशंस। ठीक है, और हमको मैनुअली हमको क्या करना पड़ेगा, कंटेनर को स्टार्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सेटअप और टीयर डाउन मेथड्स। वो क्या होते हैं, वो हमारे JUnit में होते हैं बिफोर और बिफोर ईच, बिफोर ऑल, है ना, इस टाइप के मेथड। ठीक है, तो वील यूज़ बिफोर ऑल, और यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे उसको, पब्लिक वॉइड सेटअप। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग उसको बोल देंगे कंटेनर डॉट स्टार्ट। ठीक है, कंटेनर डॉट स्टार्ट। तो हमको क्या करना है, ये करना है, तो क्या होगा, हर टेस्ट केस के लिए बेसिकली क्या होगा, वो पहले टेस्ट केस के लिए रन कर देगा। ठीक है, पहले टेस्ट केस के लिए रन करेगा, डाउनलोड करके ले आएगा, डाउनलोड करके ले आएगा, बट सेम कंटेनर को यूज़ करेगा बाकी टेस्ट केसेस के लिए भी। ठीक है, वो जस्ट क्या करेगा, कंटेनर को स्टार्ट और स्टॉप कर देगा। ठीक है, अगर तुमको यहाँ पे स्टॉप लगाना है तो ठीक है, वो भी लगा लेते हैं @ आफ्टर ऑल। ठीक है, और क्या होगा इसके बाद, हर टेस्ट केसेस में वो पब्लिक वॉइड और टीयर डाउन। ठीक है, तो अब हर टेस्ट केसेस में क्या करेगा, वो कंटेनर को स्टार्ट करेगा, कंटेनर को स्टॉप करेगा, बट कंटेनर को शट डाउन नहीं करेगा। दैट मीन्स कि कंटेनर को डिलीट नहीं कर देगा अपने सिस्टम से। ठीक है, कंटेनर को बिल्कुल डिलीट नहीं करेगा, वो जस्ट कि कंटेनर को स्टार्ट स्टॉप कर रखा है, दैट्स इट। कंटेनर आपका पड़ा रहेगा, बार बार डाउनलोड नहीं करेगा। ठीक है,
अब इसमें एक दिक्कत ये है, इस ये 3 स्टेप हैं, वो प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और डॉट रीयूज़, और ये चीज़, वो एनोटेशन हटा के उनको रिप्लेस कर दो बिफोर इच से। तो इन 3 चीज़ों को मिला के हमारा क्या हम कर सकते हैं, एक बार कंटेनर डाउनलोड करो और बाकी सारे टेस्ट केसेस के लिए उसको यूज़ कर लो, ये चीज़ अचीव हो जाएगी। बट इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या मतलब, इसमें एक ओवरहेड ये है, ओवरहेड बोलूँगा मैं, ठीक है, ओवरहेड इसमें एक ये है कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट कंटेनर। आई मीन जो टेस्ट कंटेनर आपने क्रिएट करा है, मतलब यहाँ पे जो पहली बार टेस्ट केस चला होगा, जो डाउनलोड हुआ होगा वो टेस्ट कंटेनर, राइट, तो वो तो डाउनलोड हो गया, बट उसको अब डिलीट कैसे करना है, ठीक है, तो उसको डिलीट करने का जो ओवरहेड है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, उसको डिलीट कैसे करना है, ठीक है। तो आपको उसको मैनुअली जाके कंटेनर डॉट, आई थिंक कोई मेथड होता है, आई एम नॉट श्योर कैसे करना है, बट हमको उसको खुद टेक केयर करना होता है। विल सी कि क्या मेथड है। कंटेनर डॉट, if we have this delete or something method, I think we don't have this delete. हाँ, सो आई थिंक कुछ और तरीका होगा, मेरे को भी बिल्कुल नहीं पता, सही बताऊँ तो मुझे भी आइडिया नहीं कि कैसे उसको डिलीट करना है, तो इसलिए मैंने यूज़ भी नहीं कर रखा है। थियोरेटिकली आई नो कि क्या क्या स्टेप्स हैं, बट प्रैक्टिकली आई हैवेंट यूज़ दैट पार्ट, ठीक है। तो ये यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, ये यूज़ करके आप अपना एक बार कंटेनर डाउनलोड करो और बाकी टेस्ट केसेस के लिए धड़ाधड़ चलेगा, फिर बार बार डाउनलोड नहीं करेगा, जिससे कि तुम्हारा टाइम बच जाएगा, ठीक है। अभी तीसरा क्या होता है क्वेश्चन, अभी लोगों के और भी आते हैं क्वेश्चन, मैंने देखा है बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का है, ठीक है। इसमें लोग पूछते हैं कि भैया क्या हो अगर हमारी खुद की एप्लीकेशन एक कंटेनर के अंदर चल रही है, ठीक है। हाँ, एक फ़ायदा मैं डॉकर का एक और बताऊँ आपको, तो डॉकर हब में हम क्या कर सकते हैं, अपना खुद का इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं, खुद का ऐसे अपने एप्लीकेशन का इमेज भी क्रिएट करके डॉकर हब में डाल सकते हैं, सो दैट कि अगर हमको कहीं और इमेज डाउनलोड करनी है तो हम आराम से यूज़ कर सकें। सो दैट्स वाई मैं बोल रहा था कि प्री रिक्विजिट है कि वर्चुअल मशीन का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, ठीक है। तो ये तो अलग चीज़ होगी, ठीक है। तो अब कोई कोई बोलता है कि हमारी खुद की एक एप्लीकेशन है, वो कंटेनर पे चल रही है, और वो एप्लीकेशन एक दूसरे एप्लीकेशन या फिर दूसरा कंटेनर उसको एक्सेस करना चाह रही है, तो वो सब कैसे करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कहाँ गया, ये जो टेस्ट कंटेनर्स की जो वेबसाइट है, इसके अंदर अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे वो मिलेगा क्या, सॉरी इधर नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा यहाँ पे गूगल में जाके सर्च करना उसको, वो सब आता है किसके अंदर, वो आता है आपका टेस्ट कंटेनर्स एडवांस नेटवर्किंग के अंदर। सो यू जस्ट नीड टू राइट टेस्ट कंटेनर्स एडवांस नेटवर्किंग, ठीक है। ये सर्च करना तो आपको जो पहला लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि वो सारी चीज़ें कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हो। वो सारी चीज़ें भी पॉसिबल हैं, बट आई डोंट नो कैसे वो हैंडल करते हैं। ये देखो टेस्ट कंटेनर्स के अंदर ही है वो, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। तो ये सारे लिंक्स वगैरह और ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूंगा अलग से, और मैंने अलग से नोट्स भी बना रखे हैं, तो वो मैं आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में कहीं लिंक वगैरह या फिर प्रोवाइड कर दूंगा। देखो जेनरिक कंटेनर्स ऐसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सपोज पोर्ट्स का यूज़ ऐसे करते हैं, देखो मल्टीपल पोर्ट्स जब होते हैं तब यूज़ करना फ़ायदेमंद रहता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप एडवांस में जाओगे, एडवांस ऑप्शंस में जाओगे, हाँ बेसिकली यही था तुम्हारा, कहाँ के नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेटिंग विद कंटेनर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कैसे हम लोग को काम करना है, कैसे हम लोग को कम्युनिकेट करना है, ठीक है। आइडिया नहीं है मेरे को इतना, तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं इसके बारे में, बाकी या वी कैन डू दैट। ये हाँ, ये देखो कमांड वाला मैंने बताया था ना, विद कमांड हम लोग कमांड्स दे सकते हैं, ऐसा काम कर सकते हैं। तो बेसिकली जितने भी हम डॉकर में कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू चीज़ें कर सकते हैं, वो सारी हम लोग जावा के थ्रू भी कर सकते हैं टेस्ट कंटेनर्स में, ठीक है। सो दैट इज़ इट। और तो कुछ बचा नहीं, जितना मेरे को आइडिया था मैंने सब क्लियर कर दिया है। यूज़फुल लिंक्स वगैरह सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एंड थैंक यू, बाय बाय।